कथा के मूल मर्म यह है, और कथा के अंदर दो पात्र है, शिवजी और पार्वती। आपको पता है शिवजी पूरा संसार को संभालने वाला देव के देव महादेव। एक दिन पार्वती जी मृत्यु लोक में जब भ्रमण में आई तो उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग दुखी है, मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनको वो चीज नहीं मिल रहा है। महादेव जाकर के उनमें से एक भक्त उनके जो अपना कोई भी जीविका के लिए कोई लेबरगिरी करता था, और महादेव से जाकर के विनती करने लगे कि प्रभु ये सारे तो आप ही के भक्त हैं, आप उनके लिए इतना कष्ट क्यों देते हैं, आप वैसे ही इनको कुछ दे दीजिए, इतना दे दीजिए कि वो जिंदगी भर बिना काम करे भी खा पाए। महादेव ने समझाने की कोशिश की पार्वती जी को, देखो आप ज्यादा जिद न करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है, अपने कर्म के हिसाब से खाता है। पिछले जन्म में जो कर्म किया होगा और इस जन्म में भी जो कर्म कर रहा है उस कर्म का ही वो पाता है, और उसने जो सोच बना रखी है उसके हिसाब से ही वो पाता है। आप उससे एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो, वो कतई उसको हजम नहीं होगी। फिर पार्वती माँ ने कहा कि आप दे तो दीजिए, देखिए हम मृत्यु लोक में जाकर के वैसा ही उसके किसी के भी हाथ में दे तो नहीं सकते, क्योंकि एक असंतुलन बैठ जाएगा। मगर आपकी जो भक्त है जिसके ऊपर आपको इतना दया आ रही है, ठीक है उसको देते हैं, मगर हम छुपके से उसको दे देंगे। उन्होंने प्लान बनाया, एक सोने की पोटली, उस जमाने में आज की तरह कोई 1000-2000 के नोट तो छपती नहीं थी, एक सोने की पोटली बनाई और ले जा करके एक झाड़ के पीछे छुप गया। उधर से वो भक्त आ रहा था और पार्वती माँ ने कही कि आप इस पोटली को ये रास्ते में डाल दीजिए, वो आने ही वाला है और दूसरे किसी के हाथ में नहीं लगेगा। वैसे डाल दिए और पोटली डाल के वो झाड़ के पीछे छुपे रहे। वो बंदा आया और अचानक उसने अपने मन में ये सोचा कि यार मैं बरसों से इस रास्ते को चल रहा हूं, आज मैं देखता हूं कि इतना रास्ता मैं आंख बंद करके भी पार कर सकता हूं कि नहीं। तो उतना रास्ता वो आंख बंद करके पार किया, उतने में वो पोटली छूट गई। महादेव ने पार्वती जी को कहे, देखो भारिया आप जिद कर रही थी, वो बंदा 12, 15, 20 साल से यहां से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, मगर आज उसको ये करने का, आंख बंद करने का मन क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म, अपनी सोच, अपने भाग्य के हिसाब से वो ले पाता है। डायरेक्शनिंग के अंदर भी, वेस्टीज के अंदर भी बहुत सारे मैं ऐसा देखता हूं। वेस्टीज डायरेक्शनिंग के इतिहास में हिंदुस्तान के अंदर एक मैजिक है, पता नहीं वेस्टीज के मैनेजमेंट कब किस रूप में दे दे कोई पता नहीं लगता, मगर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर उनको उस टाइम भी नहीं मिलता जब मैनेजमेंट दे रहा होता है। 6 महीने से आत्मनिर्भर प्लान है, मगर बहुत सारे टीम के बहुत सारे ऐसे लोग जो 6 महीने से बिल्कुल बाहर रहे, ऐसे ऐसे स्कीम इस बीच में आए, ऐसे ऐसे ऑफर इस बीच में आया, ऐसे ऐसे सुविधाएं, जितना काम उसको पहला करना पड़ता है उससे आधा मेहनत करके उसको दुगुना फायदा मिल रहा है, मगर अभी वो नेटवर्क से बिल्कुल आउट है। दोष किसका? उनकी कर्म का, उनकी सोच का, उनके भाग्य का। तो इसलिए फ्रेंड्स, बस आप कर्म कर सकते हो। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि बस इतना दिन में मुझे नहीं आएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा नहीं। सफलता के एक ही पैरामीटर होता है, जब तक सफलता आपके हाथ में ना लगे तब तक आप डटे रहेंगे। आपको पता होगा एक खिलाड़ी की हार तब तक नहीं होता जब तक वो मैदान छोड़ करके वो भाग नहीं जाता। जब तक मैदान में डटे, अभी गेम चल रहा है ना, अभी गेम चल रहा है, कोई बात नहीं, इस टेस्ट मैच में हार गए तो अगले बार में जीत जाएंगे। धरती के अंदर, दुनिया के अंदर कभी कोई ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति अथवा एक टीम ने जिंदगी भर हमेशा ही जीतता रहा? नहीं ना। तो इसी तरीके से डायरेक्शन के अंदर भी जब आपकी सफलता की बात होती है उसमें भी यही नियम लागू होता है। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आप अच्छे कर्म, निरंतर मैक्सिमम एफर्ट आपसे जो बन पड़ता है
आपकी तरफ से मैक्सिमम जो बन पड़ता है वो देने की कोशिश कीजिए। और कब तक देना है? जब तक आपको सफलता न मिले, और तब तक आपको डटे रहना है। यही एकमात्र सिद्धांत है सफलता के। और वेस्टीज जैसे इतना मस्त जबरदस्त कैरियर प्लान है, इतना जबरदस्त कंपनी, वर्ल्ड के अंदर टॉप 30 रैंकिंग में आज हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह भी एक ही प्रिंसिपल है, आप डटे रहिए, बने रहिए, और जब तक तब तक आपको सफलता न मिले।